नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों आज का हमारा विषय है युवा महिलाएं। युवा महिलाएं है तो बहुत सशक्त, बहुत ऊर्जावान भी है, पर कई बार अनजाने में अपना समय और अपना ध्यान ऐसे अनजाने में वो कहीं लगा देती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरा जीवन किस मार्ग में जा रहा है। आज उसी मार्ग को सही दिशा देने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर विनय दीदी, जिनसे हम जानेंगे कि अपने जीवन को, अपने ताकत को, अपने समय को सही मार्गदर्शन कैसे दे। दीदी ओम शांति। ओम शांति। हमारी युवा महिलाएं, वैसे तो हमने बहुत सारी महिलाओं के बारे में बात किया, पर विशेष आज हम बात करेंगे हमारे युवा साथी, कहे तो युवा महिलाएं, जो अपने जीवन में कहीं न किसी रूप से थोड़ा सा भटक गई है। तो उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए आपकी क्या राय है? आपका प्रश्न बहुत उपयुक्त है और युवा महिलाओं की हम बात कर रहे हैं तो मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि जब परिंदे उड़ने की ठान लेते हैं जी, तो हवाएं खुद रास्ता देती। बहुत बढ़िया। एक संकल्प, एक इच्छा शक्ति, एक दृढ़ निश्चय और कुछ करने की भावना जो है वो युवाओं में होती है। बहुत अच्छा। और युवा न केवल हम कहें कि उनके अंदर जोश है, इंथुजियाज़म है और उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो बहुत कम समय में रिजल्ट्स भी अचीव करना चाहते हैं और उनके मन में ये भी रहता है डर एक कि असफल भी ना हो जाए। मतलब वो बहुत कुछ, जिसमें मैं दो शब्द यूज़ करूँगी कि डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स। उनकी इच्छा शक्ति और उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो भी बहुत ही जिसको हम कहें कि कुछ कर लेने की, कुछ पा लेने की उनके जीवन में इच्छाएं होती हैं। पर अगर हम देखें कि आज के युवा की, जैसे आपने बताया कि महिलाएं जो आज युवा के रूप में, शक्ति के रूप में, क्योंकि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन में जो सब और देशों की तुलना में हमारे पास युवा ज़्यादा है जी। और महिला जो है, आजकल की युवा महिलाएं पहले के समय से बिल्कुल भिन्न है। वो हर समय ये चाहती हैं कि वो कुछ करें, कुछ अपने अंदर एबिलिटीज़, टैलेंट्स को लाएं। तो उसके लिए वो पहली महिलाओं जैसी नहीं है। वो घर के अब बाहर है, पर्दे से बाहर है, कुरीतियों से बाहर है। तो इसीलिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है कि वो सही निर्णय लें। जैसे आपने कही बात, वैसे ही जैसे समझ है, सम्मान है, सहानुभूति है, ये भी उनके जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। तो मेरे को एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है युवाओं को देखते हुए कि एक बार 3 युवा थे और वो जंगल से गुजर रहे थे, क्योंकि ये पहले की कहानी, उन दिनों में तो लाइट होती नहीं थी। तो जैसे अंधेरा होता था, जो स्थान मिलता था उस स्थान पर रुक जाते थे, वहीं पर रात को जैसे कहते हैं आराम विश्राम करते थे। तो जैसे अंधेरा हुआ और एक मकान उनके सामने, बहुत पुराना सा मकान था, और वो जब दरवाजे को देख रहे थे तो तीनों युवाओं ने अलग अलग बात की। इसमें से एक युवा ने कहा कि हम जोर से आवाज़ देंगे और दरवाज़ा खोलेंगे। दूसरे ने कहा हम नॉक करेंगे फिर दरवाज़ा खोलेंगे। हाँ। और तीसरे ने ये बोला कि हम धक्का देंगे, धक्का दे के दरवाज़ा खोलेंगे। तो ऐसे जब वो बात कर रहे थे तो उसी समय एक वहाँ से संत महात्मा गुजरे और वो उनकी बात देख के मुस्कुराने लगे। तो इनको ये लगा कि अरे ये हम क्या कुछ ऐसा कह रहे, क्यों ये मुस्कुरा रहे, हंस रहे। तो उन्होंने उनको पूछा कि क्या ऐसी बात है। तो कहा कि जिसको खोलने की, धक्का लगाने की, खटखटाने की बात आप कह रहे, वो दरवाज़ा तो खुला हुआ ही है। केवल मात्र पलड़े बंद होने से वो लॉक नहीं है। अगर वास्तव में अगर दरवाज़ा खोलना चाहते हो तो अपने भीतर का दरवाज़ा। बहुत अच्छा। तो अगर हम भीतर का दरवाज़ा खोलेंगे तो हम अपने अंदर भीतर छुपी हुई जो शक्तियाँ हैं, जो भीतर युवा के अंदर वो शक्तियाँ हैं, उसको हम सही मार्गदर्शन देंगे। तो उसके लिए विज़न, वैल्यूज़ और फोकस, तीनों चीज़ों की बहुत बहुत जीवन में आवश्यकता है। और साथ ही साथ
ये एक आज का नज़रिया, जैसे सोशल मीडिया की मैं बात करूँगी इसमें ज़रूर, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा जो युवा है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड, अगर कहें तो रिसेंट स्टडीज़ ये कह रही हैं कि हमारा युवा वर्ग बहुत सारा घंटे कहें समय मीडिया हमारे मोबाइल पर व्यतीत करता है। तो उसका प्रभाव ये हो रहा है कि वो सब भी देखता है जो उसे कम उम्र में नहीं देखना चाहिए, और जिससे कि उनकी मानसिक शक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। तो उनको ये मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में अगर सोशल मीडिया है तो उसका सदुपयोग कीजिए, क्रिएटिविटी में कुछ वो कर सकते हैं, इसीलिए क्रिएटिव लिसनिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि युवा लोग पूरी बात भी नहीं सुनते। कभी कभी पेरेंट्स की भी हमारे पास कंप्लेन आती है, क्योंकि मेरा काफ़ी सारे युवा संगठनों में जाना होता है, तो एज अ एडवाइज़र के रूप में मेरे को मार्गदर्शन का मौका मिलता है। तो उस समय ऐसा लगता है कि जब दोनों को सुनते, पेरेंट्स को भी सुनते और युवा को, तो पेरेंट्स ये कहते हैं पहली कंप्लेन ये हमारी सुनते नहीं है। तो अगर युवा जो है पूरी बात को सुने, क्या उनको कहा जा रहा है, उनके अच्छे के लिए कहा जा रहा है, तो वो बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे कि माँ बाप उनको बचाना चाहते हैं वो उनसे बच सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं इस बात को भी लेना चाहूँगी कि जब सोशल मीडिया की बात हो रही है तो हमारा आज का युवा वर्ग एडिक्शंस का भी शिकार हो रहा है दीदी, क्योंकि इस मॉडर्न एज में मैं कहती हूँ खासकर हमारी महिलाएं, जैसे हमारा टॉपिक ही है युवा महिलाएं, तो हमारी महिलाएं भी, बहनें जो हैं, ना चाहते हुए भी इस मोड़ पे धीरे धीरे करके जा रही, मैं सभी को नहीं कहूँगी पर लगभग जा रही है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एडिक्शंस जो हैं, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है या दूसरे प्रकार के एडिक्शंस हैं, क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं मोबाइल भी एडिक्शन ही है अपने आप में। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि जैसे ही युवा आजकल के आधुनिक वातावरण में, यूनिवर्सिटीज़ में या दूसरे कैंपसेस में होते हैं, तो वो दूसरे के संग में आकर, वो उनकी इच्छा नहीं होती, ना ही उनके घर का वातावरण ऐसा होता है, लेकिन इट इज़ ड्यू टू देयर कंपनी। तो ऐसे संग से बचने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि अगर उनको वास्तव में कुछ सीखना है तो वो अपने टैलेंट्स को, जिसको कहते हैं, उसको प्रमोट करें। लेकिन इसमें हर हालत में युवाओं को, अपने आप को और उनके पेरेंट्स को इसके लिए ज़रूर बहुत ही सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी इसका शिकार होती जा रही है। और इसके साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि युवा कभी कभी जो उनके पास हैं, साधन है, वो उसमें उनकी जो मन की सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं होती। जैसे उनको लगता है मुझे ये भी चाहिए, कुछ ना कुछ उनकी इच्छाएं बनी रहती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि युवाओं को एक बात सीखने की आवश्यकता है, और वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो अपने जीवन के बारे में, कि उनका जीवन इतना अमूल्य है, जो वो इस समय सीखेंगे वो ज़िंदगी भर उनके साथ चलने वाला है। तो अगर वो एटीट्यूड सम्मान का रखेंगे अपने प्रति, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, जबकि आजकल टीचर्स की भी कंप्लेन रहती है कि स्टूडेंट तो उनका सुनते ही नहीं है, तो इस प्रकार सारा माहौल हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। और क्योंकि युवा जो है वो इस समय अपनी माइंड और बॉडी की बिल्कुल यूथ एनर्जी पर होता है, तो हमें ज़रूर युवाओं के लिए कुछ ना कुछ एक्टिव वर्कशॉप रखनी चाहिए। उनके कौशल को, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाकर कुछ ना कुछ ऐसी दूसरी एक्टिविटीज़ को भी रखें, जिससे कि वो कुछ ऐसी बातें सीखें जिससे कि एडिक्शन संबंधी या दूसरी प्रॉब्लम्स जो है वो उससे दूर रहे। तो दीदी उस समय क्या करें जब जैसे आजकल की बहुत सारी युवा महिलाएं हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाती है जी, लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसे चीज़ की वो शिकार हो जाते हैं कि पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता। बिल्कुल।
तो उस समय जो हमारी युवा महिलाएं देख रहे हैं उनके लिए आप क्या ऐसा प्रेरणा बात कहेंगे जिनसे उनको लगे कि नहीं, मुझे मेरी ऊर्जा सही दिशा पे ही यूज़ करना है? जी, क्योंकि ये आजकल के जो भी युवाओं को मैं कहूँगी, विशेष रूप से जब वो बाहर हॉस्टल्स में रहते हैं या बाहर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि मैंने तो खुद देखा जब मेरा 2 साल पहले अमेरिका में जाना हुआ तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे उन्होंने इनवाइट किया था और मैं एक दिन वहाँ रही थी, तो मेरे आंखों के सामने मैं देखकर बहुत शॉक हो गई कि हमारे भारतीय युवा वहाँ पर ड्रिंक और स्मोक कर रहे हैं और पेरेंट्स ने उनको स्टडी करने के लिए भेजा है। तो ये बड़ा शॉकिंग लगा, जबकि मैंने उन यूनिवर्सिटी के जो सीनियर्स थे उनको मैंने ये बात पहुंचाई कि बच्चे तो वहाँ पढ़ने के लिए गए ये सोच के, क्योंकि आजकल फैशन है, बाहर की कंट्रीज से आप पढ़ के आते हैं, लेकिन वहाँ वो क्या कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी की भी हो जाती है। बहुत सही। मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर पूरा स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। ऐसे युवाओं को अगर वो कर रहे हैं ऐसी, और लोगों को भी वो बिगाड़ते हैं, उनको कोई ना कोई स्ट्रिक्ट वार्निंग देनी चाहिए कि आपको स्कूल से निकाल सकते हैं या आपके लिए ये एक्शन ले सकते हैं। अगर ये, और दूसरा उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल उनके ऐसे क्लासेस भी सेशंस रखने चाहिए, या उनको कुछ इस प्रकार की बातें बताएं कि अगर आप ये करेंगे तो आपकी हेल्थ पर ये फ़र्क पड़ेगा, आपके फ्यूचर पर ये फ़र्क पड़ेगा। तो हम समझते कि काफ़ी परसेंटेज तक, पूरा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी परसेंटेज पर हम उनको कहेंगे कि एक अवेयरनेस उनके अंदर जागृति आएगी, और जिसकी कमी हम आज देख रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारीज जो है इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी डी एडिक्शन प्रोग्राम्स चला रही है, साथ ही साथ हमारे वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो हम ये पूरी तरह से उनको बताते हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन सही दिशा में होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स उनको भेज देते हैं, दीदी वो कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को रेडी करते हैं आने वाले कल के लिए, और उस बीच में अगर कोई बच्चा ऐसा करे तो समाज क्या, पूरे देश को लगेगा कि क्यों युवाएं ऐसा कर रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा मूल मंत्र बताइए जो युवा बहनें सुने और वैल्यूज़ को अपने जीवन में धारण करके रोज़ की दिनचर्या में खुद को सशक्त बना सके। जी, युवाओं को कुछ एक, जैसे मैं ये समझती हूँ कि जैसे हम भी बहुत छोटी उम्र में ही संस्था से जुड़े और हम लोगों ने भी हायर एजुकेशन ली, स्कॉलरशिप्स ली अपने एजुकेशन में, और बहुत हमें अचीव हमने किया। तो उसके पीछे जो मैंने अपने जीवन में पाया कि हमने अपनी स्पिरिचुअल एजुकेशन को, मेडिटेशन को बिल्कुल कंटिन्यू रखा, बनाए रखा, और हमने पूरा ध्यान दिया कि हम वो सब करते हुए इसको करें। तो हमने देखा कि इसको और ही हमारी एजुकेशन में हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ी, और ही ज़्यादा हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। इसी प्रकार से अगर हम अपनी युवाओं को सेव करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे। उसके लिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात मैं समझती हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेडिटेशन और योगा को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए, जिससे कि वो हमारी संस्कृति को, हमारे मूल्यों को, हमारे जिसको कहें कि जिससे कि भारतवर्ष पूरे वर्ल्ड में द लाइट हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, कि आज भी विश्व भारत की ओर देखता है कि इसकी संस्कृति, इसकी आध्यात्मिकता, इसका योगा जो मेडिटेशन है उससे कितने बेनिफिट्स हैं, वो हमारे युवाओं को पहले पता होना चाहिए। उसके लिए इसको कंपलसरी कर दिया जाए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे जितने भी युवाएं हैं उनको जीवन जीने की कला सिखाई जाए। उनको ये बताया जाए कि अगर आप कभी असफल होते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार अगर आप उस लाइन, जैसे कि मेडिकल है, तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ बच्चों की उनके पेरेंट्स के कहने पर काउंसलिंग की कि एक महिला, युवा महिला जिसको मेडिकल में एडमिशन लेना था, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुई, और उसकी इतनी डीपर डिप्रेशन में वो चली गई। और उसके पेरेंट्स ने मुझे आके बताया कि उनकी बच्ची अब बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती।
और मैंने जब उसको देखा तो वो डीप डिप्रेशन में थी। तो हमें अपने युवाओं को इन सब परिस्थितियों से बचाना है, उनको मेंटली प्रिपेयर करें कि आप अपना बेस्ट करें, लेकिन किसी वजह से उसमें आपको अगर नहीं मिलता है एडमिशन तो वो ज़िंदगी का अंत नहीं। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण हमारे सामने है कि वो किस इंटरव्यू के लिए गए थे, उसमें उनको जब नहीं मिला एडमिशन तो देखिए वो प्रेसिडेंट बने, वो साइंटिस्ट बन गए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें युवाओं को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए कि हमें जीवन के अंदर हम मेहनत करें, प्रयत्न करते रहें और जीवन के अंदर सकारात्मक रहने का मंत्र बनाए रखें, खुश रहें और आगे बढ़ें। दीदी, जैसे युवा महिलाएं हमारे लक्ष्य लेके चलते हैं, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं उनको एक घर को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, फ्यूचर को भी संभालना है, तो हर तरफ से उनको संभालना ही है। तो उसके लिए वो क्या आज से प्रिपरेशन करे जो उनको लगे कि कल मुझे ये करना है, कल मेरा ये आएगा, मुझे ये चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा, तो आज से क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? जी, इसमें विशेष रूप से ये आवश्यकता है कि जिस प्रकार से आज का वातावरण और पिछले वातावरण में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आज की युवा महिलाएं और युवाएं अपने आप को एजुकेशन और स्टडी से प्रेशराइज समझते हैं जी, और उनका बहुत सारा समय जो है प्रिपरेशन में जाता है, या हाई कंपटीशन में कहूँ कि हाई कंपटीशन होने की वजह से भी वो प्रेशराइज फील करते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें स्टूडेंट्स को युवा एज में ही, जहाँ पर माता पिता और अभिभावक उनके पेरेंट्स हैं, उनका जहाँ जिम्मेवारी आती है वो भी बच्चों को, खासकर युवा महिलाओं को ये बताएं कि उनको ये घर के कार्य भी करने हैं, उनको कुकिंग भी करनी है। अगर उनको जॉब करना है तो उसके साथ साथ वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, जिससे कि वो बाद में हताश और निराश ना हो। तो एक प्रकार का जो पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जिसमें एक विद्यार्थी को उसके जीवन में केवल परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए तैयार नहीं किया जाता था, लेकिन जीवन की कठिनाइयाँ, जीवन की असफलताएं, जीवन के कई प्रकार की जो बातें, फिर उसके लिए भी उनको जो मेंटली प्रिपेयर किया जाता था, उससे वो बच्चे जब तैयार होते थे तो वो हर प्रकार की परिस्थिति को फेस कर सकते। बहुत अच्छा दीदी। दीदी, मेरा अगला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में ऐसा कहते हैं कि जिसके साथ वक्त बिताओगे वैसे ही बन जाओगे, तो हमारी युवा महिलाएं अपने अंदर की एनर्जी को कहे या खुशी को कहें कैसे मेंटेन रख सकती है? युवाओं में एक तरफ तो हम देखते हैं कि बहुत सारा सोशल मीडिया पे जो उनकी डिपेंडेंस हो गई है, उसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल में खुशी को प्राप्त करने का एक अलग ही तरीका हो गया है। जैसे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज की प्रथाओं में, परंपराओं में हम देखते कि युवा बाहर जाके सोसाइटी में, सोशल सर्कल्स में, पार्टीज़ में और कई प्रकार के सेलिब्रेशंस में वो अपने आप को बहुत खुश अनुभव करते हैं। और जैसे मैं तो कई बार देखती हूँ कुछ लोग तो बस मोबाइल देख के कुछ हंस रहे हैं, वह किस बात पे हंस रहे हैं, किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं। तो जैसे ये उनको मतलब एक ऐसी चीज़ों से जिसको कहें उनको खुशी मिल रही है जो कि कोई परमानेंट तो परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट खुशी भी नहीं। तो हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पर हजारों युवाएं ऐसे हैं जी, जो कि प्रतिदिन नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ वो अपनी लाइफ के अंदर जो उनका अनुशासन है और जिन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को देकर उन्हें तैयार किया जाता है, जो रेगुलर स्टडी करते हैं, उसके बाद में उनका जो जिसको कहें कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, वैल्यूज़, कैरेक्टर बिल्डिंग। तो उसके बाद जो उनका पूरा व्यक्तित्व सामने आता है वो अपने आप में उदाहरणीय है। हमारे ऐसे बहुत सारे युवाएं हैं इस समय, आज के इस परिवेश में रहते हुए भी वो वेजिटेरियन हैं,
नो एडिक्शन है, उसके अलावा उनका जो पूरा जीवन है किसी भी प्रकार की बुरी संगत से दूर है। तो वो जहाँ भी हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ये यूथ स्टडी कर रहे हैं या कहीं प्रोफेशन में भी हैं, तो आज ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वो हैं वहाँ के लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये कैसे संभव है। बहुत अच्छा दीदी, मैं आपको ही देख रही हूँ कि मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो शायद आपका युवा काल का मैंने पिक्चर देखा और आज भी मैं आपको देख रही हूँ, शायद 30 साल पहले का था वो, और आज मैं देख रही हूँ आज भी आप वैसे ही दिख रहे। तो इसका कारण क्या है? आप टेंशन नहीं लेते क्या? जी, मैं अपने जीवन के अंदर अपने को मानसिक रूप से खुश रखती हूँ जी। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे मेरे जीवन में दूसरों को मदद करनी है। और वो कुछ भी कोई व्यक्ति कहे, या वो नेगेटिव भी हो या पॉजिटिव हो या वो कुछ व्यर्थ भी सोचता हो, लेकिन मेरा रोल ईश्वर ने क्या दिया है। वैसे भी मुझे जब पीस एम्बेसडर बनाया तो उसके बाद मेरे माइंड में एक ऐसी भावना आ गई कि ईश्वर ने तो हमारे संस्था में हम सब पीस एम्बेसडर ही है, लेकिन एक पीस एम्बेसडर की कॉन्शियसनेस की नहीं, मुझे अगर दूसरों को देना है तो शांति देनी है, प्रेम देना है, मदद करनी है। और जब सब प्लेटफॉर्म्स पे जाती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं किसी को कितना दे सकूँ। तो वो जो भावना है वही शायद मेरे जीवन में और हमारे पूरे व्यक्तित्व में नज़र आती। तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं अब, हाँ मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ करना है। तो यही भावनाओं के साथ जैसे मैंने ये देखा कि 5 मैनेजमेंट खुशी को मेंटेन करने के लिए हमें मदद करते हैं। सबसे पहली बात है मूड। जितना मूड को हम प्रसन्न रखें, अच्छी पॉजिटिव बातें को सोचें। दूसरी बात है माउथ, क्योंकि ये ऐसे शब्द अगर कह देता है किसी को तो फिर लौट कर हम खुद ही अपनी खुशी को खो देते हैं। इसीलिए जितना हो सके कहते हैं कि 4 बातों पर बहुत ध्यान दें, अपना शब्द, समय, संकल्प और श्वास, क्योंकि ये लौट कर नहीं आते हैं। उसके साथ साथ हमारा 2 प्रकार का धन है, मनी। एक तो जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो, लेकिन उसके साथ हमारा समय भी हमारा धन है। हमारे जीवन के आपसी संबंध भी हमारे धन की, वेल्थ की तरह है। तो जितना भी हो सके उनको मेंटेन हमको करना है। और साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ जो हमें लाइफ के अंदर बहुत एनर्जी देता है, वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का अभ्यास हमको बहुत बहुत मदद देता है प्रतिदिन, जिसमें हम कहते हैं कि यही एक ऐसी, जिसको कहें कि जो आपने जैसे पूछा कि डाउट, और उसके अलावा चिंता, जैसे हम चिंता नहीं करते हैं, प्लान जरूर करते हैं, लेकिन ना पास्ट में हो गया वो हमारा बीत चुका, लेकिन प्रेजेंट इज़ अ प्रेशियस मोमेंट जी। तो जब हम उसको प्रेशियस मोमेंट समझते हैं, और हमारे जीवन में हम ये ना सोचे कि कोई ऐसी बहुत बड़ा मौका आएगा तभी हमको खुश होना, नहीं। लेकिन कहते हैं कि हमारी दादी जानकी की बात मुझे याद आती है, वो कहती है हाउ टू मेंटेन ये, कि हमारी इनर ब्यूटी हम कैसे मेंटेन करें। तो जब सुबह उठे तो मुस्कुराए, शीशे की ओर देखे तो भी मुस्कुराए, तो आपकी इनर एंड आउटर ब्यूटी दोनों ही मेंटेन रहेगी। बहुत सुंदर अनुभव दीदी। मैं समझती हूँ आज हमारी जितने भी व्यक्ति कहें, हमारी महिलाएं कहें या बच्चे बुजुर्ग जो भी देख रहे हैं, उनको ज़रूर आज के दिन के लिए एक की मिल गया कि आज हमें क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो साथियों, आज हम इस 4 शब्द पर ज़रूर ध्यान देंगे, समय, संकल्प, श्वास और शब्द। ये 4 की आपके जीवन को मैं कहती हूँ ज़रूर परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी ऊर्जा है उसको जितना हो सके सही दिशा पे लगाए, जिससे आपका जीवन संवर जाएगा। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।